आप इमेजिन करो कोई ऐसा कपल है जो 30-32 साल के बीच में है। महिला की उम्र 30-32 साल के बीच में है, उनके पीरियड्स ठीक होते हैं, उनका एएमएच भी ठीक है, मे बी अराउंड 2 टू 3 नैनोग्राम के आसपास है, और हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस भी ठीक है डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो अब उन्होंने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया जो जिसने उनके टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करके बताया कि अंडे अच्छे बन रहे हैं, अंडे अच्छे से बन रहे हैं और फूट भी रहे हैं। टेस्ट किया, एएमएच एफएसएच वगैरह जो भी हार्मोन के टेस्ट है वो भी नॉर्मल आए। हस्बैंड की एनालिसिस करी, वो भी बिल्कुल ठीक आई, मोटिलिटी भी अच्छी है, चाल भी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत ऑब्वियस नहीं दिख रही है। अब उनसे कहा गया, थोड़ा और इवेल्युएट किया गया, उनके टेस्ट कराए गए, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने पाया कि उनकी दोनों साइड की ट्यूब बंद है। दोनों तरफ जहाँ पर नलियाँ, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है, वो ब्लॉक है। वो किसी भी वजह से ब्लॉक हो सकती हैं। कोई उनको जीवन में पहले कोई इन्फेक्शन रहा हो, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हुआ हो, या किसी हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह से, या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की दवाइयाँ खाई हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। दोनों साइड से ट्यूब ब्लॉक है। अब ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली बच्चा नहीं हो सकता। दोनों साइड की अगर ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली बच्चा नहीं हो सकता। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको सजेस्ट किया कि आप इन ट्यूब को खुलवाने का प्रयास करो। 100% कुछ नहीं होता, बट इसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी द्वारा प्रयास कर सकते हैं कि जो ट्यूब बंद है वो खुल जाए। अगर वो ट्यूब प्रॉपरली खुल गई लेप्रोस्कोपी के बाद, तो आपको 5-6 महीने में के अंदर अंदर बच्चा हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, बिकॉज़ ये ट्यूब्स ना बहुत पतली होती हैं। जब भी इनको कैनालाइजेशन, रीकैनालाइजेशन किया जाता है, इनको खोलने का प्रयास किया जाता है, तो इसके चांसेस होते हैं कि वो ट्यूब महीने 2 महीने खुली रही हो, बाद में वापस से चिपक गई हो। तो उसके लिए आपको अगर 5-6 महीने के अंदर ट्यूब खुलवाने के ऑपरेशन के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप ट्यूब की जाँच फिर से कराओ। डॉक्टर से अपने फिर से मिलो, और अगर दोबारा से आपको ये ब्लॉक ट्यूब की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना समय मत वेस्ट करो। अब आप इसका इंतज़ार मत करो कि आईवीएफ तो आखिरी ट्रीटमेंट है, मेरी तो सारी रिपोर्ट सही आ रही हैं, बिकॉज़ अभी आप 30-32 साल के हो। आप इसी धारणा के साथ में अगर आपने 2-3 साल और निकाल दिए, तो जैसे ही आप 34-35 टच करेंगे, आपका एएमएच गिर जाएगा, आपके अंडों की क्वालिटी या अंडों का नंबर ख़राब होने लगेगा। और एक बार ये इस स्टेज में आने पर सेल्फ तो छोड़ दो, आईवीएफ से भी संभावना कम हो जाती है।